अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं नफीस अकबर कासमी। आज की ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है क्योंकि बहुत सारे लोग नमाज में रफ़ा यदैन करते हैं और ये ख्याल करते हैं कि जो लोग रफ़ा यदैन नहीं करते हैं उनकी नमाज नहीं होती है। इसी सिलसिले में किसी ने दारुल उलूम देवबंद से सवाल पूछा है। दारुल उलूम देवबंद का फतवा देखने से पहले इस सिलसिले में अल्लामा यूसुफ बिन नूरी टाउन कराची का फतवा भी देख लेते हैं। किसी ने सवाल पूछा है, मैं सऊदीया में काम करता हूँ और ये देखता हूँ कि यहाँ हर कोई रफ़ुल यदैन करता है, तो क्या हमें भी ये करना चाहिए? और मेरे साथ कुछ दोस्त होते हैं वो भी करते हैं रफ़ा यदैन, मेरी रहनुमाई फरमाएं। अल्लामा ने जवाब दिया है, रफ़ा यदैन दो लफ्ज़ों का मजमुआ है। रफ़ा का मतलब है उठाना और यदैन का मतलब है दोनों हाथ। चुनांचे रफ़ा यदैन का मतलब हुआ दोनों हाथों को उठाना। रफ़ा यदैन से मुराद नमाज की हालत में तकबीर कहते वक्त दोनों हाथों को कानों की लो तक उठाना है। वितर और ईदैन की नमाज के अलावा आम नमाजों में सिर्फ तकबीर तहरीमा कहते वक्त ही रफ़ा यदैन करना मसनून है और यह मसला सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के ज़माने से मुख्तलफ़ भी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद बाज़ सहाबा इकराम रफ़ा यदैन करते थे और बाज़ नहीं करते थे। इसी वजह से मुज्तहिदीन उम्मत में इस मसले में इख्तिलाफ हुआ है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने तर्के रफ़ा यदैन वाली रिवायत को राजिह करार दिया है। कई अकाबिर सहाबा इकराम का मामूल तर्के रफ़ा यदैन का था और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी अमल है। अहनाफ के नज़दीक तकबीर तहरीमा के अलावा दिगर तकबीरात के मौके पर रफ़ा यदैन ना करना सुन्नत है। लिहाजा हनफी मुक़ल्लिद के लिए नमाज में तकबीर तहरीमा के अलावा दिगर तकबीरात के मौके पर रफ़ा यदैन करना दुरुस्त नहीं है। दारुल उलूम देवबंद से किसी ने सवाल पूछा है, हज़रत मुफ्ती साहब, नमाज में रफ़ा यदैन करना जायज़ है या नहीं है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों? हदीस के हवाले से बताएं। दारुल उलूम देवबंद के मुफ्तियान किराम ने जवाब दिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहनाफ के नज़दीक तकबीर तहरीमा के अलावा नमाज में कहीं भी रफ़ा यदैन नहीं है। उनके नज़दीक रफ़ा यदैन की अहादीस मनसूख है, इसलिए कि अहादीस से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने रफ़ा यदैन को तर्क कर दिया था और सिर्फ नियत बांधते वक्त हाथों को उठाते थे। तिरमिज़ी शरीफ में है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज ना पढ़ाऊँ? फिर आपने नमाज पढ़ाई और सिर्फ पहली मरतबा दोनों हाथों को उठाया। अल्लामा इब्न हज़म ने अल-मुहल्ली में इस हदीस को सही कहा है। इमाम अहमद बिन हम्बल, दारक़ुतनी, इब्न क़तान, इब्न तैमिया और इमाम नसई के नज़दीक भी इसकी सेहत मुसल्लम है। यह रिवायत अबू दाऊद, नसई, शरह मानिल आसार में भी मुतअद्दिद रुख से मरवी है। इसके अलावा हज़रत बरा बिन आज़िब, अब्दुल्लाह बिन उमर, इब्न अब्बास, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमाइन से भी मुतअद्दिद अहादीस मरवी हैं जिनमें यह सराहत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ शुरू नमाज में ही रफ़ा यदैन करते थे। इसलिए अहनाफ के नज़दीक रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त और तशहुद के बाद दूसरी रकात के लिए उठते वक्त रफ़ा यदैन मनसूख है और ना करना औला और अफजल है। इस मसले से मुताल्लिक़ दारुल उलूम देवबंद का एक मुदल्लल व मुफस्सल फतवा, चंद अहम असरी मसाइल जिल्द अव्वल और चंद अहम फतवे नामी किताब में शाये हो चुका है। ये दोनों किताबें दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर मौजूद हैं। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। दोस्तों, इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बतलाएँ। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।